तो ये पूरा बी रोल का सेगमेंट जो है 1080p में शूट हुआ था और 4K में शूट हुआ था। तो क्या आपको कोई भी इसमें से डिफरेंस नज़र आया कि इनमें से कौन सी क्लिप जो है 4K में शूट हुई थी और कौन सी क्लिप जो है 1080p में शूट हुई थी? तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया और आपको नहीं पता चला तो एक और बार ये बी रोल सेगमेंट देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी क्लिप जो है कौन सी सेटिंग्स में शूट हुई थी। मैं आपको अपनी सेटिंग्स बताऊं कि मैं कौन सी सेटिंग्स में ज़्यादा शूट करता हूं। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द 4K एंड द 1080p, क्योंकि वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ यूट्यूब क्रिएटर या फिर आपको फिल्म मेकर बनना है या फिर आपको जो बेसिक सीखने हैं वीडियोज़ बनाने के। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4K एंड द 1080p। तो चलिए बात करते हैं 4K के बारे में। तो 4K जो है बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी होता है एज़ कम्पेयर टू दी 1080p। 4K में जो है आपको देखने को मिल जाता है 3840 इंटू 2160 पिक्सल, जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू 1080p। तो पहला और मेन एडवांटेज इसका यही है कि जो भी आप वीडियो जो है शूट करेंगे 4K में वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी होने वाली है। नाउ द सेकंड मेन डिफरेंस ऑफ शूटिंग इन 4K, जब भी आप कोई भी ज़्यादा इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं ना अपनी वीडियोज में, लाइक वॉप स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं या फिर आप सिंपली जो है अपनी क्लिप्स को जो है जूम इन एंड जूम आउट कर रहे हैं, वो भी एक काइंड ऑफ इफेक्ट ही है। तो वहां पे आपकी क्वालिटी जो है ना प्रिजर्व रहती है, क्योंकि आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है उतने सारे पिक्सल्स के लिए खेलने के लिए। थर्ड और मेन एडवांटेज की जो की है, अगर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो LED टीवीज आते हैं 4K वाले, तो उनमें 4K इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपकी जो है वीडियो आउटपुट जो है 4K में शूट हुई है तो वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प और शार्प लगती है। तो इस वजह से जो है वो 4K वीडियो जो आप शूट कर रहे हैं वो बड़ी LED में जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है और एकदम क्रिस्प लगने वाली है। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं 4K के कुछ डिसएडवांटेजेस के, क्योंकि वो भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला और मेन डिसएडवांटेज इसका मैं यही बोलूँगा कि भाई जैसे जैसे हमारी क्वालिटी बढ़ती है वैसी वैसी इसका साइज़ भी बढ़ता है। अब देखा जाए तो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन योर कंटेंट कि आप कौन सा कंटेंट शूट कर रहे हैं, क्योंकि 4K में जितना आप शूट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको डिस्क स्पेस चाहिए होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मेमोरी कार्ड में भी बहुत ही ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। अब जब भी 4K में शूट करें तो पहले तो आप अपने एक मेमोरी कार्ड का स्पेस देख लीजिए कि भाई उसमें कितना है। एंड सेकेंड, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि भाई अपना पूरा यूट्यूब का कंटेंट जो आपको 4K में ही शूट करना है तो आपको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, SSDs हो गई और इंटरनल स्टोरेज होगी जो भी आपकी PC की है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड डिसएडवांटेज की, जो कि समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप 4K में शूट करने की सोच रहे हैं तो, जो कि है एडिटिंग लिमिटेशंस। जैसे कि अगर भाई आपने 4K में शूट तो कर लिया सभी कंटेंट, जो भी आपको वीडियोस बनानी थी वो सब शूट कर ली, बट अब प्रॉब्लम आ रही है पोस्ट प्रोडक्शन में, जहाँ पे आपको उसे एडिट करना है। क्योंकि अगर आपके पास एक ऐसा लैपटॉप है जिसकी 4 GB रैम है या उसका प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा पुराना है तो आपको मुश्किलें आएंगी उसे एडिट करने में। तो अगर आप जो है प्लान कर रहे हैं कि आपने शूट कर लिया 4K में, आप उसे एडिट करना है, तो एटलीस्ट 4K फुटेज को एडिट करने के लिए जो है आपको एटलीस्ट मिनिमम जो है 16 GB रैम तो चाहिए। मतलब 8 GB रैम में भी हो सकता है बट उसमें भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। बट आपके पास प्रोसेसर भी एक अच्छा होना चाहिए, जैसे कि Ryzen 7 3800X हो गया, Ryzen 9 हो गया, या फिर आप जो है मैक के साथ भी जा सकते हैं। बट उसमें भी पॉइंट यही आ जाता है कि आपको रैम पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना है और प्रोसेसर पे। तो भाई तीसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि भाई अगर आप लोग शूट कर रहे हैं 4K में और आपने प्लान कर रखा है कि हमें भाई पूरे दिन शूट करना है, तो 4K को थोड़ा साइड ही हटा लो, क्योंकि उसमें जो है आपको भाई बैटरी एक तो देखनी पड़ेगी कि आपके पास एक्स्ट्रा बैटरीज होनी चाहिए, क्योंकि हीटिंग इश्यूज बहुत होते हैं जब भी आप 4K में शूट करते हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग हियर ओनली अबाउट द कैमराज, जैसे कि मेरा कैमरा सोनी का A6400, मैं उसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फोन के कैमरा की भी। अगर आपके पास आईफोन है या फिर रेडमी है, कोई सा भी फोन है, कैमरे में जब आप 4K शूट करते हैं तो आपकी बैटरी भी ज्यादा लगती है और किसी एक्सटेंट तक हीट भी करता है। तो चौथा इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाई आप 4K में जब शूट कर रहे हैं ना तो आपको वहाँ पे स्लो मोशन कैपेबिलिटी नहीं देखने को मिलती। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बजट कैमरा है ना वो 4K में लिमिटेड हो जाते हैं अपने फ्रेम रेट्स में। अब ये फ्रेम रेट्स होता क्या है, अब फ्रेम रेट्स वाली एक एरिया में जाने के लिए मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए स्लो मोशन बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको जितना ज्यादा स्लो मोशन चाहिए अपनी वीडियो से तो आपको फ्रेम रेट्स भी उतने चाहिए, जो कि आपको 4K वाली फुटेज में कम देखने को मिल जाते हैं अगर आपके पास एक बजट कैमरा है।
लेट्स सपोज मेरे पास सोनी का एक कैमरा है, तो इसमें जो है मैं 4K में स्लो मोशन शूट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा फ्रेम्स नहीं देखने को मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम 24 FPS एंड 30 FPS। अब बात कर लेते हैं आईफोन की। तो आईफोन में भी आपके पास लिमिटेशन है कि आप 60 FPS तक ही शूट कर सकते हैं 4K में। बट अगर आपको सोचना है कि भाई 4K भी शूट करना है और हमें एकदम क्रिस्प स्लो मोशन भी चाहिए, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक्सपेंसिव कैमरा में, जैसे कि A7S III हो गया, कैनन EOS R5 हो गया, और बड़े बड़े फिल्म कैमरा में। तो भाई अब हम लोग बात करते हैं फुल HD के बारे में। आपने सुना होगा कि फ़ोन में भी फुल HD होता है और आपके कैमरे में भी HD होता है। तो इसमें जो है 1920x1080p पिक्सल मिलते हैं। तो पिक्सल जो है P से स्टैंड करता है, P में। तो पहला इसका मेन एडवांटेज यही होता है कि इसमें आपको साइज़ की इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पिक्सल्स कम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1920x1080p ये आपके पिक्सल्स हो गए HD में, जिसका मतलब ये नहीं है कि भाई 4K की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अलग हो गई। 1080p की क्वालिटी जो है यूजेबल होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेन एडवांटेज की, जो कि है फ्रेम रेट्स, जो कि हमने अभी अभी आपको शायद से बताया था कि फ्रेम रेट जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। कि अगर आपको स्लो मोशन शूट करना है, तो आपको एक सुपर सेक्सी जो है बी रोल शूट करना है, तो उसमें जो आप 60 फ्रेम पर सेकेंड 120 FPS ये सब शूट कर सकते हैं, अगर आपको जो है फुल HD में शूट करना है तो बट मेन पॉइंट यही है कि आपको ये जो है ना सभी कैमरे में देखने को मिल जाती है। लाइक आपके फ़ोन का कैमरा, आपका जो है, अगर मैं अपने मिररलेस की बात करूँ, सोनी है 6400 की, तो उसमें भी जो है आपको स्लो मोशन के फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो जो है 1080p में अवेलेबल है, बट जो कि 4K में अवेलेबल नहीं होते। नाउ द थर्ड मेन एडवांटेज ऑफ शूटिंग इन 1080p इज़ कि इट इज़ वेरी इजी टू एडिट। अब मैं इसे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, जिसमें कि अगर आपके पास 4GB रैम वाला भी लैपटॉप है ना, उसमें भी जो है आप जो है 1080p वाली जो फुटेज है वो ईजिली एडिट कर सकते हैं। अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे कार्ड आ रहा होगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है एडिट करना 1080p को एज़ कम्पेयर टू दी 4K। तो अगर आपके पास 8GB रैम भी है, तो ये तब भी जो है आप इसे ईजिली एडिट कर सकते हो। अब जैसे हमने एडवांटेज की बात कर ली 1080p में, अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की भी, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि सभी सेटिंग्स के जो कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो पहला और सबसे छोटा सा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको उसमें इतनी शार्प फुटेज नहीं मिलती जितनी जो है आपको 4K में मिल जाती है। अब वही बात आती है कि उसमें आपको ज़्यादा पिक्सल्स मिलते हैं, इसमें कम मिलते हैं। तो जैसे कि अगर आप अपनी 1080p फुटेज को जब बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे, तो इतनी शार्प और इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं लगेगी। आपका एडिटिंग लिमिटेशन, अब इससे क्या मतलब हुआ? अभी तो आपने बताया कि भाई एडिटिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कम स्पेक्स में भी चला लेते हो, एडिट कर लेते हो, बट ये एडिटिंग लिमिटेशन की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इफेक्ट्स की, क्योंकि जब हमारे पास 4K में जब हम कोई भी इफेक्ट्स डालते हैं ना, तो वो जो है कंप्रेस करके उसकी फुटेज जो स्टिल यूजेबल होती है। बट अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई 1080p में हम जूम इन एंड जूम आउट कर दें फुटेज को, तो उसमें जो है आपकी क्वालिटी जो है लेस शार्प हो जाएगी और इतनी अच्छी नहीं लगेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम जूम इन एंड जूम आउट, अगर आप जो है उसमें वॉर्प स्टेबलाइजर डालेंगे, डी नॉइजर डालेंगे, ऐसे कुछ बड़े बड़े इफेक्ट्स डालेंगे, तो आपकी क्वालिटी जो है फुटेज की जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और वो अच्छी नहीं लगेगी देखने में। सो ये थे कुछ डिसएडवांटेज ऑफ शूटिंग इन 1080p। तो भाई यही कुछ मेन एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे शूट करने के 4K में और 1080p में। बट मैं आपको एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इट रियली डजंट मैटर इफ़ यू हैव अ गुड स्टोरी टू टेल। अगर आपके पास एक अच्छी स्टोरीज है बताने के लिए, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए, सो इट रियली डजंट मैटर कि आप वो 4K में शूट कर रहे हैं या फिर 1080p में। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मैं कौन सी सेटिंग्स यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस बनाने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई शूट इन 4K व्हेन आई एम मेकिंग दीज काइंड ऑफ टॉकिंग हेड वीडियोस। एंड जब मैं बाहर ट्रैवल कर रहा होता हूँ या फिर व्लॉगिंग कर रहा होता हूँ या फिर कोई भी सिनेमैटिक शूट कर रहा होता हूँ, तब मैं फुल HD में करता हूँ, क्योंकि उसका रीज़न बहुत सिंपल है। एक तो फ्रेम रेट्स का, एंड सेकेंड इज़ कि मैं साइज़ को दिमाग में रखते हुए शूट नहीं कर पाता। मेरे पास आई नो कि 1080p में मैं शूट कर रहा हूँ तो कोई हीटिंग इशू भी नहीं होगा और मैं बहुत ज़्यादा जो है डाटा शूट कर सकता हूँ। सो यस, दैट्स ऑल फोक्स फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको 4K और 1080p में डिफरेंस क्लियर हो गया हुआ। अगर नहीं हुआ है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी वीडियो जो है शूट करते हैं, कौन सी क्वालिटी में शूट करते हैं। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और सब्सक्राइब कर दो जल्दी। पीस आउट।